मित्रों सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आइए बालकांड का दोहा चौपाई छंद सब अर्थ सहित पढ़ते हैं। धीरे धीरे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अपने घर पर ही पढ़ें। आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। आगे देखिए। तिन कहूँ नाथ किम चीन्हे, देख्यों रवि के दीप कर लीने। सिया स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। आगे देखिए। शंभु सरा सुन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तिनि लोक महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु मानी। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकै उठाए सरासुर मेरु, सोहि धाहारु गयो करि पेरु। जेहि कौतुक शिव लय शैल उठावा, सो तेहि सब प्रभाव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रम करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनौ महामहिपाल। भंजहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगनायकु आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गावनउ मरहीन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आँखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कपिनि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखि तव बालक दोऊ, अब न आँखि तर आवत कोऊ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपने दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। आगे देखिए। दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं, प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूत ही देन निछावरि लागे।
कहिय नीति दे मुदित काना, धर्म विचारि सबई सुखी माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाए गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख जा छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, जदपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। आगे देखिए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी हैं। आगे देखिए, सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नह को होनेहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाय निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी गुरु गुण बचन बले ही, नाथ सिरु नाई। भूपति गवने भवन, तब दूत वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।